दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टूल को समझने वाले हैं। नॉर्मली ये टूल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इसका नाम है फिबोनाची। और फिबोनाची टूल को कैसे सेटिंग में कैसे उसके चेंजेस करना है, कैसे सेटिंग करना है, उसके उसके कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अपने अपने यूज़ के हिसाब से चेंज करना है, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे पहले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड लाइन, देन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, पैरेलल चैनल, रिग्रेशन ट्रेंड, इस तरीके के अलग-अलग टूल्स को हम लोगों ने समझ लिया है। आज जो टूल है वो सेकंड नंबर के आइकॉन पे आता है, जो है फिबोनाची की पूरी सीरीज, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, फिब फिब चैनल, फिब टाइम जोन वगैरह। लेकिन मैक्सिमम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपने पर्सनलाइज्ड टूल बार में इस तरीके से लाने के लिए हमको क्या करना होता है, तो बट नेचुरल है, यहाँ पे फिबोनाची के स्टार को मार्क करना है, यानी ऐड टू फेवरेट करना है, राइट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड टू फेवरेट कर रखा है, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने कर्सर लेके गया उस वहां पे, तो वो ऑलरेडी एक येलो स्टार वहां पे आपको दिख रहा है। तो मेरा फिबोनाची टूल ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। अब इसके जो सेटिंग्स हम लोगों ने अपने बेसिक लर्निंग्स में सीखे हैं, वो सेटिंग्स कैसे फिबोनाची टूल में लगाना है और कैसे उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, फिबोनाची टूल को ड्रॉ करने के लिए फिबोनाची के आइकॉन पे गया और उस फिबोनाची टूल को मैंने इस लो पॉइंट से, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ये कोई फिबोनाची का क्लास नहीं है, ये केवल मात्र फिबोनाची के टूल को कैसे एडिट करना है अपने कंफर्ट के हिसाब से, उसको हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फिबोनाची टूल को इस पर्टिकुलर लो से इस पर्टिकुलर हाई तक के प्लेस किया, राइट। चलो देखते हैं एक बार इसमें फिबोनाची टूल जब मैं डिफॉल्ट व्यू में देखता हूँ तो कैसा दिखता है और मुझे उसमें से क्या क्या हटाना है। सबसे पहले जब मैं केवल मात्र फिबोनाची टूल नीचे से ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ना, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सारे कलर्स को हटाने की कोशिश करता हूँ। और जो 23-38 की लेवल है, इसको मैं नॉर्मली यूज नहीं करता। मेरा बेसिकली 50 और 618 के स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन इसको कैसे एडिट करना है वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिबोनाची के टूल पे क्लिक किया, फिबोनाची को प्लेस किया। जैसे ही फिबोनाची आता है आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग का टूल आ गया। मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, तो मुझे जो लेवल्स नहीं चाहिए उनको हटा दिया। फॉर एग्जांपल मुझे 236 की लेवल नहीं चाहिए, मैं यूज नहीं करता पर्सनली। देन मुझे 382 की लेवल भी नहीं चाहिए, मुझे 786 की लेवल नहीं होना, मुझे 1.618 की, 3.618 की, 2.618 की, 4.618 की, ये सारी लेवल नहीं होना। मुझे कौन सी लेवल्स होना, केवल मात्र दो लेवल्स। और इसको मैंने अगर ओके कर दिया तो आप देखेंगे मुझे केवल मात्र दो लेवल्स दिख रही है, ठीक है। और इसका इसका यूज हम लोगों ने कैसे करना है, तो ये हम लोग अपने बेसिक क्लास में सीखते ही है। देख रहे हैं आप कि जब मैंने इस लो से इस हाई तक के, इस लो से इस हाई तक के जब मैंने क्या कहते हैं फिबोनाची प्लॉट किया, तो मुझे वो 50 एंड 618 की लेवल मिली, जहां से मार्केट आके रिवर्ट निकल गया। तो गाइज सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने फिबोनाची टूल को एक पहला सेटिंग करके दिखाया आपको। ये था पहला सेटिंग जिसमें मैंने बाकी की सारी लेवल्स को हटा दिया। अब मुझे इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, थोड़ा ब्यूटीफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो जीरो की लेवल है उसको डार्क ब्लैक कर देता हूँ, ओके। वन की जो लेवल है इसको भी मैं डार्क ब्लैक कर देता हूँ, ठीक। और ग्रीन जो कलर में 0.5 है इसको भी डार्क ब्लैक कर देता हूँ। एंड 618 की लेवल को भी डार्क ब्लैक कर देता हूँ। और थोड़ा नीचे आता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ना बैकग्राउंड लिख के आ रहा है, मैं बैकग्राउंड को हटा देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड लिख के आ रहा है, इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे क्या होता है, केवल मात्र क्रिस्टल क्लियर लाइंस दिखती, डन। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देख रहे हैं ये क्रिस्टल क्लियर लाइन हो रही है। लेकिन अभी भी मुझे क्या दिक्कत हो रही है कि ये जो मेंशन किया गया है ना, जो लेवल्स और उसकी प्राइस जो मेंशन की है, वो मेरे चार्ट के ऊपर में ओवरलैप हो रही है, जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको ना इधर राइट साइड में प्लेस करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली जाना है फिर से सेटिंग में,
मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके मैंने क्या किया दोस्तों, तो सेटिंग में मैंने यहाँ पे नीचे आके देख लिया कि लेवल्स मेरी वैल्यूज में दिख रही है, लेबल जो दिख रहा है यहाँ लेफ्ट में दिख रहा है, इसको मुझे केवल मात्र राइट में करना है। देख रहे हैं, जैसे ही मैंने राइट में किया वो राइट में दिखाना शुरू हो गया, या राइट में उसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम मैं इसको, ये जो लाइन के एग्जैक्ट मिडल पे आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि ये टॉप में दिखे, तो ये टॉप में भी दिखेगा, या मुझे चाहिए ये बॉटम पे दिखे तो बॉटम पे भी दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मिडल में ही रहने दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ मैंने क्या क्या किया, रिमूव द बैकग्राउंड कर दिया, देन टेक्स्ट को मैंने सेंटर, लेबल को मैंने सेंटर में कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, फिबोनाची की लेवल और प्राइस, इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, फिबोनाची की लेवल और फिबोनाची की प्राइस, यानी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस या उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की प्राइस भी मैंने वहां पे सेव करके रखी है। और इस तरीके से मैं इसको ले जाके सेव कर देता हूँ, या सेव एज करता हूँ। बिफोर बिफोर डूइंग ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव एज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव एज करता हूँ, तो वो पूछता है कि आपको कहाँ उसको सेव करना है। तो जैसा मेरा एक माय थीम के नाम पे मैंने सेव करके रखा है, तो इसको मैंने सेव कर देना है। दैट्स ऑल। जैसे ही मैंने सेव किया, आप देखेंगे मेरा फिबोनाची एकदम साफ सुथरे तरीके से लेवल और वो प्राइस दोनों के साथ में, यानी अगर इस मार्केट को नीचे आना है, अगर इस मार्केट को नीचे आना है एग्जांपल के तौर पे, तो ये इस लेवल पे आने वाला है जो 50 और 618 की लेवल है। तो यहाँ पे उनकी प्राइस टैग भी दिख रही है, 2757 से 2751 के बीच में यहाँ पे हम लोग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग जो एनालिसिस करते समय इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये फिबोनाची का टूल का सेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहिए तो इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, लाइन की कलर्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसा अगर मैंने रेड कर दिया तो ये रेड हो जाएगा, इसका मुझे थिकनेस अगर बढ़ाना है तो मैं इसकी थिकनेस बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये इस सेटिंग में जाके इस लाइन का मुझे थिकनेस थोड़ा कम करना है, तो मैं इस लाइन का, यानी मिडल वाली लाइन, जो ये जो एक ट्रेड लाइन जो बन रही है, इसकी थिकनेस को मुझे कम करना है, तो मैं वो थिकनेस को भी कम कर सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सी चीजें अपन इसके साथ में सेटिंग में कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये सेटिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे टिपिकली वो एक जोन क्रिएट होता है, फिर मैं उस जोन को केवल मात्र एक एक बॉक्स से ड्रॉ करके रख देता हूँ और फिबोनाची को हटा देता हूँ, ताकि मुझे आसानी हो कि मार्केट का वो जोन समझने के लिए। ओके, सो गाइज आई होप यहाँ पे आपको काफी क्लैरिटी आई होगी फिबोनाची को लेके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ में वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। और ये वीडियो को आप अपने मित्र परिवार को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।